वेलकम बैक एवरीवन। और कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स बैंक निफ्टी में निकल के आते हैं ये देखते हैं। और अगर आपने पहला वाला भी वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको इसमें बताया था कि बैंक निफ्टी जो है एक चैनल के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आज के दिन देखें तो हमें यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है ऊपर के साइड में वो यहाँ पे सस्टेन होता है नहीं होता है, तो ये हम 15 मिनट्स के चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और उसमें समझेंगे। अगर कल का वीडियो भी आपने देखा होगा तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे, कहाँ पे आपको बाइंग करनी है, कहाँ पे आपको सेलिंग करनी है, और वही एग्जैक्टली लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई दी थे। तो अब मैंने आपके सामने यहाँ पे, जैसे कि हम इंट्राडे में 5 मिनट्स का चार्ट से यहाँ पे यूज करते हैं और 5 मिनट्स के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, तो अब मैंने आपके सामने 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है और 5 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे समझते हैं। मैंने आपको कल बोला था कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग की कैंडल देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पे ये कैंडल्स आपको डाउन साइड में आते हुए दिखाई दे रहा था, एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया था और हम यहाँ पे बाइंग के लिए कब कंफर्टेबल थे। मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स भी बताए थे। अगर 39,570 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। ये मैंने आपको कल क्लियरली बताया था, वीडियो देखा होगा तो आपको पता लगा होगा। और अगर देखो अब यहाँ पे 570 से भी अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको अच्छे टारगेट्स यहाँ पे मिले। तो फर्स्ट लेवल मैंने आपको बोला था 39,600, यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पे आगे का बाइंग का प्लान करना है। और अगर यहाँ पर आपने 100 पॉइंट्स के भी अगर टारगेट्स यहाँ पे बुक किए होंगे तो आपका यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, आज के यहाँ पर देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या हुआ है। अगर ये वाला लेवल हम यहाँ पे देखते हैं, जो लेवल निकल के आ रहा है 39,630 वाला, ये वाले लेवल पर अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बार बार यहाँ पे क्या सपोर्ट लेने की कोशिश की है। जो लेवल निकल के आ रहा है 39,630 वाला, ये लेवल पे क्या हुआ है, सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है और यही लेवल को ऊपर के साइड में ब्रेक किया है। तो हमारे लिए ये वाला एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर सेकंड अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ से अगर हमको बाइंग करनी है कल के दिन, अगर मार्केट हमें यहाँ पे 39,500 से लेके 39,630 के बीच में मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ये वाले लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होने देंगे। और 630 का लेवल अगर ऊपर के साइड में ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। फिर बाइंग के लिए फर्स्ट जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट होगा 39,700, ये वाला फर्स्ट होगा। 700 के बाद में दूसरा जो टारगेट हमारा निकल के आएगा वो 39,845 का होगा, ठीक है। ये हमारे दो टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे जब 39,630 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा। इसके बाद में 845 के पास में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर पॉजिटिव कैंडल दिखती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई देगी, तो यहाँ पे अगर हमारा अच्छा प्रॉफिट है तो हम ट्रेड एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हाफ क्वांटिटी में हम यहाँ पे काम करेंगे। 845 के पास में अगर कोई पॉजिटिव कैंडल हमें यहाँ पे दिखती है तो हमारा ट्रेड हम कंटिन्यू रखेंगे और फिर 39,970 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाती हूँ कि आज के दिन भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे एग्जैक्ट जो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए वो 970 तक की दिखाई दिए। अगर आप यहाँ पे हम 1 आवर्स का चार्ट ओपन करते हैं और 1 आवर्स के चार्ट में यहाँ पे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले भी मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, हमें ऊपर के साइड में जाते हुए मार्केट दिखाई दिया था। जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा था वो कौन सा था, 970 वाला ही था। यहाँ से ही हमें क्या दिखाई दी थी, सेलिंग दिखाई दी। और आज भी एग्जैक्टली क्या हुआ है, यही से हमें फिर से क्या हुआ है, अगर आप ये भी लेवल देखो तो सेम लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो निकल के आ रहा है 39,970। ये 1 आवर्स का चार्ट मैंने ओपन किया है, मैं उस पर आपको बता रही हूँ। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है 39,970, इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, क्योंकि आगे अगर आप देखते हो तो 40,000 ये जो है हमारा साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, कैंडल देखना है कि किस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है और इसके बाद में ही हम आगे का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे।
करेंगे, जो लेवल निकल के आएगा 40,250 तक का हमारा लेवल निकल के आएगा। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो फिर से हम सेलिंग करेंगे। फिर सेलिंग के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा 39,845 ये वाला होगा। और जब ये लेवल यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो हमारा 39,630 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन सा है। अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लेवल को समझना है और किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। कैसे होता है कि अगर आप यहाँ आपका खुद का सेटअप जब तक नहीं बनाते हो, जब तक आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कल भी मैंने आपको यही पर यहाँ पर यही बताया था कि आपको किस तरीके से लेवल्स में काम करना है। और आपको पहले 5 मिनट्स के कैंडल्स भी देखना, उसकी क्लोजिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आज भी अगर आप देखो ना तो 5 मिनट्स 39,600 के पास में हमें ओपनिंग मिली थी और इसके बाद में इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। जो ये जो फर्स्ट कैंडल थी हमारी 100 पॉइंट्स की कैंडल्स हमें यहाँ पे दिखाई दी। मतलब इतनी ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पर ये बनी हुई थी। तो इमीडिएटली बाइंग सेलिंग नहीं करनी होती, थोड़ा सा वेट करना होता है, मार्केट को सस्टेन होने देना होता है। उसके बाद ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। कल भी मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पे 420 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है 39,420 ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो आप यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हो। 39,350 तक के मैंने आपको टारगेट यहाँ पे बताए थे और एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखो तो 39,366 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो यही होता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होता है कि किस तरीके से कैंडल बन रही है, किस तरीके से यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल रही है। इसके बाद में हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना होता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये वाला लेवल होगा 39,630 वाला। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और सेलिंग के लिए भी हमारा इम्पोर्टेंट लेवल यही होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और अगर ऊपर के साइड में भी मिलता है 39,970 के पास में या फिर 40,000 के पास में तो यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग मत करना, थोड़ा सा वेट करना, कैंडल देखना। अगर 970 से फिर से डाउन साइड में यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और डाउन साइड के हमारे लेवल यहाँ तक के सपोर्ट तक के हो गए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।